गैंगरेप से पीड़ित एक महिला ने आरोपी पर धमकाने और पुलिस से सांठगांठ करने का आरोप लगाते हुए आरोपी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया को दी है। पीड़ित महिला के अनुसार यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा शाहपुर निवासी एक महिला ने मंगलौर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28 फरवरी को लंढौरा निवासी नौशाद ने किसी बहाने से उसको अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर उसने महिला को नशीला पदार्थ दे दिया। नशा होने पर आरोपित ने अपने 4 साथियों को भी बुला लिया। आरोप है कि इन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़ित महिला के साथ पूरी रात दुष्कर्म किया। मुझे लंधोरा बुलाई थी। 9 सात दिन मुझे कहा तो लंधोरा आ जाए, यहाँ से हिसाब हो जाएगा, पैसों का ले जाइए आप। उनने मुझे बुलाई, मैं 6 बज गए, मुझे रास्ते में ही लेट हो गई। मैं रास्ते में मन्ना आ गया, रोजा करा, रोजा इफ्तार तो मन्ना कर लिया। फिर मुझे नशे में कुछ पता नहीं रहा कहाँ आया कहाँ नहीं। फिर मुझे होशी आई तो 4 थे। इस्तिकार ने मेरे बलात्कार करा मेरे साथ, इखलाक ने मेरे साथ बलात्कार करा, अमजद ने मेरे साथ बलात्कार करा, लाला ने मेरे साथ बलात्कार करा। और जब मुझे होशी आई तो मोबाइल भी खोस लिया, मार पिटाई करी मेरे साथ। इखलाक बोला अगर जब तू कहीं वो होगी जाओगी, जब फोन मिलाओगी, वीडियो बना रखी नंगे की तेरी वायरल कर देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के मंगलौर से विधायक व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान से उत्तराखंड को होने वाले नुकसान की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर सहित पेयजल साथ ही PMGSY योजना में जिस तरह से कटौती हो रही है, उससे उत्तराखंड राज्य प्रभावित होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भी उन्होंने कहा कि उससे उत्तराखंड राज्य को नुकसान होगा। उन्होंने राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है, उससे भी उत्तराखंड को केंद्र से ग्रांट कम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, जिसको मोदी जी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन्स की हमने आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड सीधा प्रभावित हो रहा है। जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें ऐसी हैं जो उत्तराखंड को नुकसान देंगी। जो ग्रांट्स उत्तराखंड को 28,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिले हैं वो नहीं मिलेंगे। पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की ज़्यादा है, उसके वो भी हमारे नुकसान में जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए DM सविन बंसल और SSP प्रवींद्र सिंह डोभाल ने डोईवाला से लेकर हरिद्वार सीमा तक के सुरक्षा घेरे और व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने अल्प विश्राम और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए रायवाला स्थित होटल गॉडविन को केंद्र बनाया गया है। इस दौरान होटल प्रबंधन को तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और विद्युत विभाग को बैकअप जेनसेट तैयार रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से आज शाम तक सभी आवश्यक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा गया। लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग, ग्रीन रूम और मीटिंग हॉल की कार्यक्षमता को परखा गया ताकि प्रोटोकॉल में कोई कमी न रहे। प्रशासन ने न केवल कार्यक्रम स्थल बल्कि होटल तक जाने वाले संपर्क मार्ग पर भी पैनी नजर रखी है। उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल पूरे होने से पहले हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार करीब 28,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है और इस कार्यक्रम में भी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और उससे पहले हरिद्वार में ये कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का बड़ा मंच होगा। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कल हरिद्वार में आ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कल वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं। कल हम सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगा रहे हैं। कल अभी तक हमारी सरकार 28,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। कल कुछ नियुक्ति पत्र उनके हाथों से बांटे जाएंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कल सरकार का होने जा रहा है। और हमारी सरकार को 23 मार्च को 4 साल होने जा रहे हैं। उसकी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कल हम लोगों का हरिद्वार में होने जा रहा है और उसकी बहुत व्यापक रूप से तैयारियां भी चल रही हैं।
और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हर दृष्टि से उत्तराखंड आज एक पूरे देश का टॉप 5 राज्यों में से हमारा जो है अब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक बड़े अभियान का शंखनाद किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के महिला आयोग आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रदेश के सभी 13 जिलों में महिला जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस प्रदेश व्यापी अभियान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भौगोलिक बाधाओं के कारण अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक प्रत्येक जनपद में जन सुनवाई करेगा। इसमें हमारी उपाध्यक्ष और हमारी जो माननीय सदस्यगण हैं वो सभी इसकी अध्यक्षता करेंगे और जिलाधिकारी जो सभागार है उसमें हमारी जन सुनवाई होगी। जिला स्तर के सभी अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन सब वहां पे मौजूद रहेगा। प्रत्येक मैं महिला से कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कोई महिला अगर प्रताड़ित है, किसी तरह से कोई उसकी समस्या है तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप पहुंचे और जो पहले से हमारे पास जो केसेस हैं उनको भी, उनकी सुनवाई भी हम वहां पे करेंगे। और आप सबसे मेरा पुनः ये निवेदन है कि आप आए, अपनी समस्या को रखें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पहुंच रहा है आपके समस्या का समाधान करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। उत्तराखंड में इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। पर्यटन विभाग के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 6 मार्च 2026 को सुबह 7 बजे से विधिवत शुरू कर दी जाएंगी। भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, जबकि विदेशी श्रद्धालु ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जिन श्रद्धालुओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है वो 17 अप्रैल 2026 से ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड और देहरादून के विकास नगर में ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। श्रद्धालु अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2 मुख्य माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले टूरिस्ट विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।